नमस्कार भाई दोस्तों। जैसे ही चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया अमृतपाल ने, पहले तो न्यूज में एक छोटी सी हेडिंग दिखाई गई कि अमृतपाल सिंह लड़ेगा चुनाव। बस उसके बाद कुछ नहीं दिखायागा। सिद्धू मूसेवाला का पिताजी लड़ेगा चुनाव, उसके बाद न्यूज में कुछ नहीं दिखायागा। लेकिन फिर शुरू हो जाते हैं जो अपने चिंटू मिंटू और ये भान मंडिया के दलाल होते हैं ना, फिर इनको काम सौंप दिया जाता कि अब इस बारे में काम शुरू कर दो। और इन लोगों ने हरियाणा और पंजाब के लिए एक स्क्रिप्ट लिख दी है किस तरीके से बदनाम किया जाएगा। इस तरीके से कल एक न्यूज को 5-6 अखबारों के उसमें देखा, न्यूज में देखा, एक दो में नहीं 5-6 में सेम वही कहानी। नंबर एक बात तो ये बताओ, जो भांड मंडिया के दलाल होते हैं इनको भी स्क्रिप्ट लिख कर देने वाला कोई एक ही आदमी होता है। आप न्यूज़ों को उठा कर देख लेना, हर टीवी चैनल के ऊपर वही न्यूज मिलेगी, जो एक में आएगी वो सभी में आएगी। अखबारों में जो देखा, लोग कहाँ से सीखते हैं? टीवी चैनल से, अखबारों से सीखते हैं। अखबारों के अंदर भी सेम वही कहानी, उस न्यूज की सेम वही कहानी, जो अमृतपाल सिंह को बदनाम करने की जो कहानी रची गई थी ना, सेम वही कहानी। कहीं से कोई भी अक्षर इधर से उधर नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, लेकिन बाकी वही कहानी थी कि इनको बदनाम कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि इनको शिक्षा मिली हुई है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, ताकि लोगों को झूठ सच लगने लग जाए, उस झूठ के ऊपर लोग विश्वास कर ले, भरोसा कर ले। आपको बताया था बड़ी मुश्किल से हरियाणा और पंजाब के दिल जुड़े हैं। अब ये लोग दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा के लिए अलग कहानी लिखी गई है, जिसके अंदर देख लेना आप। पंजाब के लिए अलग कहानी लिखी है, वो पंजाब में शुरू हो चुकी है, हरियाणा में अब शुरू होने वाली है, क्योंकि सबसे लेट चुनाव पंजाब हरियाणा में ही है ना। तो कहानियां आपके लिए लिख दी गई है। कहानियां कैसे बनाते हैं ये लोग, थोड़ा ध्यान से सुनना। उस न्यूज के बारे में बता रहे, जो न्यूज है ना, जो एनआरआई भाई है वो शायद कमेंट करके बता देंगे कि ऐसा कुछ होया या नहीं होया। इन्होंने हेडिंग दी थी ऊपर, लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, एनआईए ने पकड़ा, विरोध प्रदर्शन में शामिल था, तिरंगा उतारने वाला आरोपी अरेस्ट। एक बार पूरी न्यूज सुनोगे ना, तब आपके दिमाग की बत्ती जलाएगी, तब तक नहीं जलेगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हिंसक हमले के आरोपी इंदरपाल सिंह गाबा को गिरफ्तार किया है। हाउंसलो में रहने वाला इंदरपाल सिंह गाबा पर भारतीय उच्चायोग के सामने हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने का आरोप है। उधर जो हंगामा आया तो अभी सबको पता है। एनआईए ने बयान जारी किया कर बताया कि अब तक की जांच से पता चला है पिछले साल 19 और 22 मार्च को लंदन में हुई घटनाएं भारतीय मिशंस और उसके अधिकारियों पर हमले करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। दरअसल 22 मार्च 2023 में वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया था। हालांकि इंडियन डिप्लोमेट्स ने कुछ ही देर में पहले से ज्यादा बड़ा तिरंगा हाई कमीशन पर लगा दिया था। लंदन में भारत उच्चायोग पर हुई घटना से पहले भारत ने ब्रिटिश सरकार को खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी लंदन पुलिस मौके पर देरी से पहुंची। लंदन पुलिस देरी से पहुंची, अपने वाली पुलिस तो बड़े टाइम से आ जाती है। आपको पता होना चाहिए, इंडिया के अंदर कहीं पर भी कोई भी मतलब गड़बड़ करने की सोचता है ना, उससे पहले आपको पुलिस मिलेगी खड़ी वहां पे, पहले पुलिस खड़ी मिलती है कि यहाँ पे कुछ करने वाले पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। आपने देखा हुआ कितनों को किया हुआ है। घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन की डिप्टी कमिश्नर क्रिस्टिना स्कॉट को तलब किया था। उनसे पूछा गया कि भारतीय हाई कमीशन पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आप जो लास्ट में शब्द आएंगे ना, थोड़ा उनको सुनना, आपको भी हैरानी होगी। और जो सुनने वाले होंगे ना, वो लंदन वाले भी ये सोचेंगे, यार ये चीज कब होगी, ये चीज कब होगी, आपको भी पता नहीं लगेगा। भारत ने ब्रिटिश सरकार से तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की थी। यह भी कहा था कि ब्रिटेन सरकार भारतीय हाई कमीशन को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। वार रुकवा देते हैं, ये तो छोटी सी बात थी, लंदन की कर सकते हैं। वैसे यही एनआईए की टीम बंगाल में भी गई थी गिरफ्तार करने के लिए। वहां क्या हुआ था? आप लोग लंदन से गिरफ्तार कर लाए, लेकिन बंगाल से गिरफ्तार नहीं कर पाए। इनकी कहानियों का सार देखना कैसे बनाया जाता है। इससे पहले लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तानी समर्थक अवतार सिंह खंडा को ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया था। खंडा प्रतिबंधित ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है। वही पंजाब में चल रही जांच में भी सामने आ रहा है कि खंडा ही अमृतपाल का हैंडलर है। और आपको बताना चाहिए, लंदन में पकड़ा गया जो अवतार सिंह खंडा खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स से जुड़े रहे कुलवंत सिंह खुकराना का बेटा है। ये इनकी रिपोर्ट बता रही है अभी तो हम। अब जो असली बात आएगी ना, वो सुनना आप। इस बात पर हम भी हैरान हैं। और भाई, चाहे वो पंजाब में है, चाहे लंदन में, चाहे कनाडा में है, कहीं पर भी है, एक बार बताना ये चीज हुई है क्या। दरअसल विश्व भर में, एक देश में नहीं, विश्व भर में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विरोध कर रहे थे। पंजाब में कितना विरोध हुआ था? क्या पंजाब के लोगों ने विरोध किया था? पंजाब में कहीं कोई विरोध प्रदर्शन हुआ था क्या? नहीं हुआ। लेकिन विश्व भर में विरोध प्रदर्शन हो गया। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि विश्व भर में ये फैले हुए हैं
और अपने देश में हम इनको कुछ करने नहीं देते। कमाल की बात है ना, कैसी आंखें बंद की हुई है लोगों की, ये आंखें खोलो थोड़ी सी। लेकिन 22 मार्च 2023 की शाम यूके में भारतीय दूतावास के बाहर कुछ खालिस्तानी समर्थक इकट्ठे हुए। इन्होंने पहले भारतीयों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया और फिर दूतावास पर फिर आए गए तिरंगे को खालिस्तानी समर्थकों ने उतार कर खींचने की कोशिश की। अभी बोल रहे पहले उतार दिया फिर खींचने की कोशिश की। भारतीय राजनयिकों ने इसका विरोध किया और झंडे को वापस लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी दूतावास की बिल्डिंग के बाहर खालिस्तानी तिरंगा फहराते रहे। सबसे पहले तो बताइए खालिस्तानी तिरंगा कौन सा है? सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, खालिस्तानी तिरंगा कौन सा है? बताना कोई समझदार भाई, कमेंट करना और तब बताना कि भाई खालिस्तानी तिरंगा कौन सा फहराया गया था। कोई तिरंगा है क्या खालिस्तानी तिरंगा? मतलब तिरंगे को भी खालिस्तानी बना दिया। अभी तक तो आप लोग निशान साहब से वो कर रहे थे, निशान साहब को उनका झंडा बोल रहे थे, अब इन लोगों ने बोल दिया खालिस्तानी तिरंगा फहराया। ये जो स्क्रिप्ट इनको कोई लिख के देता है वो एक ही है या अलग अलग है? एक दो नहीं है, बहुत सारे लिंक है अपने पास, ये ले लेना, ये इन्हीं की न्यूज के लिंक हैं। सब में कहानी एक ही है, कहानी कोई अलग नहीं है, कहानी एक ही लिखी जाती है। इनको स्क्रिप्ट लिख के देने वाला भी कोई एक ही आदमी होगा शायद, वो एक ही आदमी है, उसने जो स्क्रिप्ट लिख दी ना, फिर बोल देते इसमें एक दो शब्द अपनी तरफ से जोड़ देना। अब इनको शब्द भी जोड़ने नहीं आ रहे। फिर आती है भान मंडिया और उसके जो दलाल होते हैं ना, ये चेचे पे करने वाले, जो टीवी में बैठ के चेचे पे करते, ये तो लिखने वाले हैं, अखबार में छाप दिया बस। एक ही छपाई, एक ही प्रिंट, एक ही कहानी सभी अखबारों के अंदर, एक ही न्यूज इधर से उधर थोड़ी बहुत करके वो टीवी के अंदर दिखाई जाती है। ये किया जा रहा है आप लोगों का ब्रेन वॉश, इसको बोलते हैं ब्रेन वॉश। एक झूठ आप बार बार हर एक जगह पे वही झूठ देखोगे तो ये दिखाई देगा आपको कि हाँ बस यही झूठ चल रहा है, और आप उसको ना फिर सच मान लोगे, फिर उसको आप सच मान लोगे, हाँ यही सच होगा। कमाल है। आप चाहे किसी भी उसमें देख लो, कोई सी भी स्क्रिप्ट में देख लो, सेम कहानी, सेम ड्रामा, सेम वही। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थक हमले के मुख्य आरोपी को एनआईए ने किया गिरफ्तार। और ये कल की न्यूज है, कल शाम की, ये मत समझना कि यह अभी की है। और ये है, पहले था क्या वो दूसरा था, अभी ये है एनडीटीवी। एनडीटीवी ने भी अपनी बस वही स्क्रिप्ट बना रखी है, उसी स्क्रिप्ट के ऊपर सभी काम करते हैं। ठीक है कि भाई बीते गुरुवार की शाम को उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये था वो था। ठीक है, सबके अंदर एक ही स्क्रिप्ट, एक ही कहानी है ना। ये लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थक हमले के मुख्य आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने इस बारे में प्रेस रिलीज करके जानकारी दी। प्रेस रिलीज में एनआईए ने बोला, एक बड़ी सफलता में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हिंसक हमले और उसके बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान गैर कानूनी कार्यों से संबंधित मामलों में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, निवासी इंद्रपाल सिंह गाबा। ये इंद्रपाल सिंह गाबा को जो गिरफ्तार किया गया, भाई आप लोगों को भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी ये कौन है कौन नहीं है। तो इसके बारे में जो साथी, अगर आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता है तो बताना जरूर। ये लोग यहाँ पे इतनी बड़ी पिक्चर चला रहे हैं, एनडीटीवी में अलग चला रहे, फलाने टीवी में अलग, ढिमकाने टीवी में अलग, हर एक टीवी में चली है ये नहीं कि कोई एक में चली है। 6-7 के देखने के बाद हमने देखा। लेकिन एक ये जरूर बताने खालिस्तानी तिरंगा कौन सा है, इसका हमारे को पता लगना चाहिए, ताकि दूर से पता लग जाए। कोई खालिस तिरंगा ले रहा हो तो कि भाई ये तिरंगा खालिस्तानी है, ये तिरंगा इंडिया का है। अब तो भारत भी थोड़ा अलग हो गया। इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है, अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखोर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।